पलामू प्रशासन मुर्दाबाद 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 पलामू प्रशासन मुर्दाबाद 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 पलामू प्रशासन मुर्दाबाद 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 पलामू प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेदिनीनगर में आईटीआई छात्रावास को पूरी तरह से बंद करने की जा रही है साजिश। वर्षों पहले जिस आईटीआई भूमि पर दर्जनों कमरों का बना है छात्रावास, आखिर कैसे उसी प्लॉट पर जलमीनार बनाने का डीपीआर हुआ तैयार। कुछ दिन पहले भी मामले को संज्ञान में ले भीम आर्मी एकता मिशन पलामू जिला सचिव अनुराग भारती व आजाद समाज पार्टी युवा नेता अजय सिंह चरण उपायुक्त को किया था शिकायत के बावजूद मेदिनीनगर अंचल अधिकारी अमरदीप बलहोत्रा पर नहीं है कोई असर। ऐसा लगता है जैसे जबरन जलमीनार बनाने का लिया है ठेकेदारी। छात्रों का लगातार विरोध और नारेबाजी के उपरांत ठेकेदार व जेसीबी चालक आईटीआई छात्रावास परिसर से हुए फरार। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। खबर पलामू जिले के आईटीआई छात्रावास से है, जहां फिर एक बार अंचल अधिकारी मेदिनीनगर अमरदीप सिंह बलहोत्रा ने आईटीआई परिसर की भूमि पर शहरी जलापूर्ति योजना को स्थापित करने के लिए भूमाफिया की तरह बार जबरदस्ती पुलिस प्रशासन को भेजकर आईटीआई की भूमि कब्जाने का प्रयास किया गया, जिसका आईटीआई के छात्रावास के छात्रों ने घोर विरोध किया और सीईओ सीआई के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। वर्तमान सीईओ इतना बेरहम व निर्दयी है कि निरीह गरीब आदिवासी दलित बच्चे के जो पढ़ने के लिए छात्रावास में रहते हैं, उन बच्चों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की बार बार धमकी दे रहे हैं, जो बड़ा ही हास्यास्पद है। आपको बताते चले, मेदिनीनगर आईटीआई पर अवस्थित छात्रावास जो आदिवासी दलित बच्चों को पढ़ाई करने हेतु सुविधा के लिए यह छात्रावास सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसमें सुदूरवर्ती दूर दराज के बच्चे रहकर मेदिनीनगर के विभिन्न स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अंचलाधिकारी मेदिनीनगर के निर्देशानुसार TOP2 थाना प्रभारी के द्वारा जेसीबी लाकर भूमि पर खुदाई का कार्य शुरू किया जाने लगा, जिसका विरोध करते हुए छात्रों ने जेसीबी को चलने नहीं दिया। जो जमीन खाली पड़ी है वह पलामू जिले के विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षा ग्रहण हेतु आए बच्चों के लिए आबाद रहना अत्यंत जरूरी है, लेकिन यह बात मेदिनीनगर अंचल अधिकारी को समझ से परे है और उनके द्वारा इन बच्चों को जेल भेजने की धमकी दिया जाना यह नीति संगत नहीं है। मेदिनीनगर अंचल अधिकारी को अगर अपने पद का इतना ही गुरूर है तो जहाँ पर 4 एकड़ से ज्यादा भूमि आईटीआई के लिए आवंटित है, उसी पर अन्य दबंगों का मकान, दुकान व मैरिज हॉल बना दिए हैं और लगभग 2 एकड़ भूमि अतिक्रमण कर लिया गया है। उन्हें हटाकर आप शहरी क्षेत्र के लिए जिला पूर्ति योजना को स्थापित करें, लेकिन अंचल अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें तो लाचार, बेबस व असहाय गरीब दलित आदिवासी के बच्चों के ऊपर अफसरशाही दिखानी है, दबंगाई दिखानी है और पुलिस महकमों के द्वारा सख्ती का प्रयोग कर अवैध अतिक्रमण करना है। आईटीआई के अतिरिक्त 2 एकड़ भूमि जिस पर स्वर्ण समानती ताकतें अपना आधिपत्य जमाए बैठे हैं, उन्हें हटाकर दिखाएं। इन गरीब बच्चों पर सख्ती का प्रयोग व्यर्थ हो रहा है, जो छात्रावास में रह रहे छात्र कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए देखते हैं मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए आईटीआई छात्रावास है और आईटीआई छात्रावास के सभी यहाँ पे विद्यार्थी रह रहे हैं, ठीक है। और बगल में पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है और जितना किया जा रहा है और साथ ही साथ पानी टंकी निर्माण किया जा रहा है, जो कि कुछ हॉस्टल का हिस्सा भी उस प्लॉट में अलाउड कर दिया गया, जो कि यहाँ पे हजारों छात्र इस आईटीआई में रहते हैं, गरीब गुरबा रहते हैं। किसी को इतना मतलब पैसा नहीं है कि रूम लेके हम लोग रह सकते हैं। इसको साजिश के तहत पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जितना भी इस छात्रावास में विद्यार्थी लोग रह रहे हैं उसको हटाया जाए और हॉस्टल को तोड़ा जाए। पूरी तरह से साजिश किया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से और जितना भी पदाधिकारी लोग हैं उनसे मांग करते हैं कि जो पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है और हॉस्टल को जिस तरह साजिश के तहत गिराने की कोशिश और मतलब विद्यार्थियों को निकालने की कोशिश किया जा रहा है, उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। जो पानी टंकी बनना है वैसा हम लोग नहीं करेंगे, पानी टंकी नहीं बनने देंगे, लेकिन जो 6 प्लॉट अलाउड हुआ है उसको नापी किया जाए और नापी करने के पश्चात, ठीक है, जो लास्ट जो हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए उधर पूरा ज़मीन खाली है, उधर से निर्माण किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो भी पदाधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उन लोग को सीधी देख रही है कि हम लोग को हॉस्टल के ज़मीन तक हॉस्टल के मतलब दीवार से सटा के बनाना है और जितना भी खाली प्लॉट है उसी को हम लोग कवर करना है, क्योंकि बगल में देखिए जितना है अतिक्रमण कर लिया गया है। उन लोग को साफ करना है कि हम लोग उन लोग से लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग को विद्यार्थियों को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम लोग को मतलब बार बार धमकी भी दिया जाता है कि तुम लोग अगर ऑब्जेक्शन लगाओगे तो FIR कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कितना तक लड़ते रहेंगे? हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं, ठीक है। इसलिए हम पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इस पे संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। हम लड़ेंगे हर हाल में। अगर पदाधिकारी अधिकारी लोग हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे, रोड पे उतरेंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी कुछ करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हॉस्टल का मतलब जितना ज़मीन है उसका नापी हो और यहाँ बाउंड्री किया जाए। सबसे पहले तो बाउंड्री नहीं रहने के कारण यहाँ मतलब अतिक्रमण हो जा रहा है। सबसे पहले नापी होना चाहिए। और जो पानी टंकी के लिए आया है 5 प्लॉट नंबर आया है
तो उसको मतलब कि हॉस्टल से जो नज़दीक सटा के बना रहा है, पहले जो 5 प्लॉट है उसका नापी किया जाए। देखिए, जब पहली बार यहाँ जल मीनार के लिए जब खुदाई कर रहे थे लोग, तो हम लोगों ने विरोध किया था। और आज फिर दोबारा सीओ साहब यहाँ उपस्थित हुए थे, सीआई साहब, और फिर से ये कहीं ना कहीं जल मीनार को ये करने के लिए, स्थापित करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए जल मीनार के जरिए जो उस समय कोड दिया गया था, हम लोगों ने मना किया था और ये बोला था कि इसको भर दीजिए ताकि यहाँ पर पानी जमा ना हो और मच्छर ना हो। देखिए, ये हॉस्टल का एरिया है, देखिए पूरा ये खिड़की है इधर, और यहाँ पानी हालांकि छात्रों ने भरा था, फिर भी पानी देखिए इतना इकट्ठा हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग जायज़ चीज़ को अगर रख रहे हैं अधिकारियों के पास, तो उनको सुनाई देना चाहिए, और सुनाई नहीं दे रहा। तो ये हकीकत आप देख लीजिए, हम लोग उस दिन मना कर रहे थे कि यहाँ मत खनिए कोड़िए, उसके बावजूद भी गड्ढा खड़ लिया गया था। और ये देखिए नतीजा है कि यहाँ फिर से लड़का लोग विरोध किया है। आज फिर लोग उपस्थित हुए थे। हम लोग उस दिन उपायुक्त के पास भी गए थे, एसडीओ के पास भी गए थे, सीओ से भी बात किया था। उसके बावजूद भी फिर से यहाँ पर आज अतिक्रमण करने के लिए जेसीबी के द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ इन लोग को डरा धमका के फिर से लोग उपस्थित हुए थे। लेकिन आज फिर से हम लोगों ने मजबूती के साथ विद्यार्थियों के साथ खड़े होकर के यहाँ से भगाया है, और ये चेतावनी दिया है कि अगर आप शिक्षण संस्थान या शिक्षण संस्थान का जो हॉस्टल है, छात्रावास है, उसको अगर आप तहस नहस करने की कोशिश करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये शिक्षा का एक जगह है, यहाँ रह के गरीब बच्चे, असहाय बच्चे जो हैं, जो कहीं भी रूम या किराए का भाड़ा नहीं दे सकते हैं, वैसे लोग यहाँ रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको दया नहीं आ रही है, तरस नहीं आ रही है, तो अगर आप ये अतिक्रमण इस तरीके से अत्याचार करिएगा विद्यार्थियों के ऊपर, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवास के समीप जो पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ मतलब उचित है? और खासकर यहाँ के जो इस ITI कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लगाया था कि इस परिसर में ये पानी टंकी का निर्माण न हो। जो प्लॉट अलॉट किया गया है 5, वो प्लॉट बहुत लंबा है। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, प्राधिकारी या जो भी कंपनी के द्वारा ये निर्माण हो रहा है, ये कहीं ना कहीं छात्रावास को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उस जो निर्माण कार्य होना है उसमें प्लॉट जो है वो छात्रावास है, जो छात्रावास का भी जो बना हुआ छात्रावास है वो भी प्लॉट इसमें अंकित है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लॉट आखिर क्यों अंकित किया गया। अगर यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के स्टूडेंट जो हैं, जो छात्रावास में रहते हैं, अगर ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाते तो हो सकता था वो छात्रावास भी तोड़ के बना देते। लेकिन यहाँ के छात्रावास के जो विद्यार्थी हैं वो जागरूक हैं, उन्होंने आवाज़ उठाया और हम लोगों को बुलाया। खासकर भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है पलामू के अंदर जो ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के ऊपर जब भी कोई इस तरीके का अत्याचार और अन्याय होता है तो वो खुलकर सामने आती है। और हम सभी वही संगठन का एक प्रतिनिधि हैं। और हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली, हम लोगों ने इस पर आवाज़ उठाया। और 3 दिन जिस 3 दिन की बात मैं कर रहा हूँ, 3 दिन पहले हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को भी एक आवेदन दिया है। उसमें ये कहा है कि ये अवैध तरीके से प्लॉट को इन लोग बिना सहमति के इस पर जबरन कहिए कि आप वो निर्माण कराया जा रहा है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। अभी अधिकारी लोग आए थे, कुछ पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे, और वो जबरन कहीं ना कहीं इस ज़मीन पे वो अतिक्रमण के जरिए वो पानी टंकी का निर्माण करा रहे हैं, जो एकदम अवैध है। और ये जो ज़मीन बताया जाता है कि 4 एकड़ करीब 6 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन अब इस छात्रावास का और इस ITI कॉलेज का जो ज़मीन है वो मात्र 2 एकड़ बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इधर हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये जो ज़मीन है वो वहाँ, वो भी कहीं ना कहीं इसी प्लॉट, इसी 6 एकड़ का ही हिस्सा है, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं दे रहा है। इधर देखिए एक त्रिपाठी जी है जो यहाँ के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और इस क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं, उनका मैरिज हॉल बना हुआ है एकदम सटा के, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। तो आप समझिए कि यहाँ के जब जनप्रतिनिधि इस तरीके का हरकत करेंगे तो फिर यहाँ के विद्यार्थियों का क्या स्थिति होगा। ये सोची समझी और साजिश है कि यहाँ के जो छात्रावास है, खासकर ST, SC का, वो बंद कर दिया जाए ताकि लोग पढ़े ना और आवाज़ नहीं उठाएं अपने हक और अधिकार के लिए। ये मुझे समझ में आया। सबसे पहले द न्यूज़ रेवोल्यूशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि आवाज़ उठाने में बेहतर आवाज़ उठाते हैं और ये आवाज़ सदन तक भी जाके गूंजती है। तो अभी जहां हम बैठे हैं आप देख सकते हैं कि ये ITI छात्रावास का
ये जो एरिया है पूरा ग्राउंड, इस पे एक कंपनी जल मीनार बना रही है, जिसमें उसको 53 डिसमिल ज़मीन दिया गया है। जो झारखंड सरकार का जो सचिव हैं वो ज़मीन अलॉटमेंट कर चुके हैं यहाँ का प्रिंसिपल के निर्देशानुसार पे, और उसमें 6 प्लॉट उनको निर्देश में दिया गया है कि 6 को प्लॉट जो मिला है 596, 597, 598, 599 और 602, 603 6 प्लॉट मिला हुआ है। तकरीबन 6 प्लॉट में से उनको 53 डिसमिल ज़मीन दिया गया है और उस पर वो बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे जल मीनार। तो यहाँ के छात्रों का आपत्ति यही है कि ये जो जल मीनार बन रहा है, आखिर SC ST जहाँ छात्र रहते हैं वही ज़मीन इनको क्यों दिखता है, और कहीं जल मीनार बनाने के शहर में कहीं ज़मीन नहीं है इनके पास। बस जहाँ बस SC ST के छात्र हैं रह रहे हैं, बस किसी तरह उनका छात्रावास का धराशायी कर रहे हैं और उस पर अपना बना देना है और उनको यहाँ से भगा देना है। बस कुल मिला के शिक्षा परवार करना है यहाँ का सरकार को, जिस तरह के यहाँ रवैया चल रहा है। और अभी जो ये जो 6 को प्लॉट आपको बताएं, इस 6 प्लॉट में से हमने ज़मीन देने के लिए भी तैयार हुआ कि आप एक साइड से आप ज़मीन ले लीजिए 53 डिसमिल और उस पर बना लीजिए। उनका कहना है कि नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि उधर अतिक्रमण यहाँ के पूंजीपति वो लोग सामंतवादी ने अतिक्रमण कर चुके हैं पहले से। तो वो कह रहे कि हम उधर नहीं जा सकते हैं, उधर लोगों को पहले तोड़ना होगा, ये मेरा काम नहीं है। आखिर किसका काम है, कौन जवाब देगा इसका? आप तोड़ नहीं सकते हैं उसको जो अतिक्रमण किया हुआ है। तो जो खाली ज़मीन जो थोड़ा सा छात्रावास बचा हुआ है, और वो भी सोचिए इसमें कितना बड़ा नौटंकी साजिश खेला गया है कि जो छात्रावास ये जो देख रहे हैं, ये जो छात्रावास का ये कॉर्नर वाला भाग है, पूरे एक साइड का ये रूम आपको पूरे के पूरे दे दिया गया है जल मीनार में 6 प्लॉट में। हमने ये भी बोल दिया लास्ट में कि आप जो 6 प्लॉट जो आ रहा है, जितना ज़मीन आ रहा है, आप एक साइड से इधर का जो छात्रावास है उसको उस पर बुलडोजर चला के आप तोड़ के बना लीजिए। आप इतना बड़का आप सामंतवादी पूंजीपति इतना ताकतवर हो चुके हैं, आप इसको भी तोड़ के आप बना लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम यहाँ बीच में बनाएंगे। कुल मिला के कि हम यहाँ आगे बना देंगे, इसके बाद जो ज़मीन इधर पीछे बच रहा है आराम से हम लोग हड़प लेंगे। जैसे उधर त्रिपाठी जी हड़पे हैं, कुछ उधर दिव्य जी तिवारी लगा, तमाम लोग उधर जो हड़पे हुए हैं, उसी तरह चाह रहे हैं कि यहाँ बना के इसके बाद रास्ता ब्लॉक कर देंगे, हम लोग आराम से पीछे से पूरा ज़मीन को हड़प लेंगे। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। मैं एक भीम आर्मी का छोटा सा सिपाही बोल रहा हूँ, ये किसी भी कीमत में हम होने नहीं देंगे। SC ST छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है कभी मैं होने नहीं दूंगा। आज भी हम जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो ज़मीन अलॉटमेंट किया गया है मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक साइड से आप बनाइए, ये मेरी मांग है। अगर नहीं मानते हैं, एक चीज़ अच्छा कहा आपने, जैसे देखिए इन्होंने कहा कि जो भी कितना उनको 53 डिसमिल जमीन अलॉट किया गया है। 53 डिसमिल जब ये पोल दिख रहा है, उस पोल के उधर हम लोगों ने आपने समझ ही जाता है, वो बता रहे हैं कि उधर किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है। वो कहीं ना कहीं बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनको वो हटा नहीं सकते। नहीं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि ST SC के जो छात्र हैं उनको आप हटा देते हैं, उनको आप हटाएंगे। तो ये मैं अपने आपके चैनल के जरिए से मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि अब विद्यार्थी जो है वो जागरूक हो चुके हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख गए हैं। अब ये कमज़ोर नहीं है, तो आप इनको कमज़ोर आंक के और इस ज़मीन पे अतिक्रमण मत करिए। नहीं तो जब आंदोलन विद्यार्थियों का खड़ा होता है तो अच्छे अच्छे नेता की पोल खुल जाती है और अच्छे अच्छे नेता को भागना पड़ता है यहाँ से। तो वैसे जो नेता हैं या षड्यंत्रकारी हैं या अधिकारी हैं, उनको भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं अपने संगठन के जरिए। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इस तरीके से अत्याचार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस तरीके से विद्यार्थियों के साथ खेला जाएगा, तो उसके भविष्य के साथ खेला जाएगा, तो हम कभी चुप नहीं बैठने वाले हैं। आज हम मैं जिला प्रशासन और झारखंड सरकार से भी मांग करता हूं कि जो आप अलॉटमेंट प्रोजेक्ट कर दिया है, आप उस पर एक साइड से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं, लोग सोच लिया है कि किसी तरह हॉस्टल को कबाड़ फेंकना है, यहाँ तमाम हम लोग जो है पूंजीपति सामंतवादी एकदम ये ज़मीन को हड़प लेना है और आराम से ऐश मौज करना है। और तमाम इसमें संलिप्त पदाधिकारी हो, सरकार हो, पूरे इसे पड़े हुए हैं। तो मैं मांग करूंगा जिला प्रशासन से कि जो कहा जा रहा है उस पर सुनिए। छात्रों को ये बहुत दिक्कत है। इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ का जो CEO हैं, जो अधिकारी हैं, मुख्य रूप से ज़मीन का जो मालिक होते हैं, सर्कल ऑफिसर, उनका कहना है कि आप लोग अगर इस ज़मीन को, इस काम को अगर बाधित कीजिएगा तो तुरंत हम लोग एक्शन में आकर FIR करेंगे। तो मैं खुलेआम उन लोग को चेतावनी दे रहा हूँ कि जितने भी यहाँ छात्र लोग हैं, सभी लोग एकजुटता के साथ इस काम को बाधित कर रहे हैं। आप कीजिए FIR, लड़ेंगे हम आप लोग कि इस कार्य को रोकने से बाधा एकदम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे हक और अधिकार की बात है।
आपको सीओ साहब ये भी बता दे रहे हैं कि जब जब छात्र बोला है अच्छे अच्छे पदों वाले की कुर्सी डोला है तो आप FIR की धमकी मत दीजिए, आप कीजिए अपना कानूनी प्रक्रिया। हम लोग अपने कानूनी प्रक्रिया से चल रहे हैं, संवैधानिक पद से और संवैधानिक प्रक्रिया से हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रिवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।